ओ ससुरे दीपक को भूल जा। ठाकुर राघव सिंह ने अपने जीवन में सिर्फ दो काम सीखा है, मौके का फायदा उठाना और दूसरा अपने दुश्मन का निशानामो मिटा देना। वो ससुरे को भूल जा, प्यार से मेरी बाहों में आ जा। आज मेरा दीपक नहीं रहा इस दुनिया में भी क्या करूं? अरे नहीं रीता, एक पप्पी की बात है, प्यार से अपने गुलाब जैसा नोट को चूम लेने दो। आओ माय गॉड, अरे इस ससुरी को तो मैं प्यार से अपनी बाहों में लेना चाहता था, लेकिन इसने तो आत्महत्या कर लिया। खैर छोड़ो, जो हुआ सो ठीक है हुआ। अगर ये साली इस दुनिया में जिंदा रहती तो मेरे खिलाफ जरूर आवाज उठाती, इसलिए इसका भी मरना मेरे लिए बहुत जरूरी था। और ठाकुर राघव सिंह के खिलाफ उठने वाली आवाज हमेशा के लिए दफन हो गई। ये मैं क्या देख रहा हूं? सामने से साला सेनापति उत्तम सिंह आ रहा है। साले को देखता हूं, ये कहां और क्या करने जाता है। छुपकर साले को देखता हूं। आज सूरतगढ़ के डॉक्टर को न जाने क्या हुआ है कि मैं जिस डॉक्टर की क्लिनिक पर जा रहा हूँ उसकी क्लिनिक मुझे बंद नजर आ रही है। और किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर अगर मैं जल्दी अपने बंगले पर ना गया तो मेरी पत्नी उर्मिला का न जाने क्या हाल हुआ होगा। इसलिए बिना बना करते मैं किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर अपने बंगले की तरफ जल्दी प्रस्थान करूंगा। खंजर तुझे जख्मी है कर दिया, नाम उसका कहो जिसने किए कैसा, जिंदा छोड़ू ना उसको। मुझे उस हरामजादे का नाम बताओ जिसने तुम्हारी ये कैसा किया है। बोलो बेटी, मैं जानना चाहता हूँ। आप दीपक के पापा? दीपक का पापा हूँ। बोलो। ये नशा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मंत्री राघव सिंह ने मेरे बाबूजी को गोली से मार दिया, मेरे बाबूजी को इस दुनिया से उठा दिया और मेरे साथ मेरी इज्जत से खेलना चाहा, लेकिन इस शमशेर से अपनी आत्महत्या खुद कर दी। मैं अपने बेटे दीपक से प्रेम करती थी। दीपक ने कहा कि चलो मैं तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलाता हूं। हमारे दीपक आ ही रहे थे कि अचानक मंत्री राघव सिंह आए और दीपक के हाथों में हथकड़ी पिराकर अपने बंगले पर बंधवा दिया। साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। उस दिन रात दरबार में जो दीपक के खिलाफ बयान दिया गया था वो बयान झूठा है साहब, झूठा है। आपके बेटे के साथ झूठा इंसाफ हुआ साहब। ये सब चाल उस मंत्री राघव सिंह की है। मैं नहीं समझ पाई कितनी बड़ी वो चाल चलेगा। नहीं, मैं आपके बेटे दीपक को नहीं बताते साहब, नहीं बताते। बेटी, तू मेरे बेटे दीपक से मोहब्बत करती थी और अगर तू दीपक के साथ मेरे बंगले में आती तो मैं तुझे हंसते हुए अपनी बहू स्वीकार कर लेता, लेकिन राघव सिंह के शरीयत को जाल को ना समझ सकी और अपने ही दीपक के खिलाफ भरीरा दरबार में गवाही देकर उसे सजा मौत की सजा दिला दिया। अब भी कुछ नहीं बिगाई।
मैं तुझे भरी दरबार लेकर चलूंगा और सम्राट के समक्ष तुझे राघव सिंह के चाल का पर्दाफाश करना होगा और अपने दीपक को बचाना होगा। नहीं तो मैं अपने दीपक को बचाऊंगा। मेरे दीपक निर्दोष है, ये सब चाल उसमें राघव सिंह की है। ले चलो, मैं उसका पर्दा कोशिश नहीं, क्या खता है किया ये गरीब बुलबतन मारा तू जान से खा आया नहीं दादे क्या मासूम की चाल ले ली तो महाराज जी आप क्या कर रहे आए किया शादी मान मेरा कहा और कर लो यकीन काम मैंने किया ना मैंने इस लड़की का खून नहीं किया महाराज, खून नहीं किया है। सेनापति उत्तम सिंह मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खाती। मैं इसके तन से शमशीर को निकालते हुए देखा है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि मैंने इस लड़की के बदन से शमशीर को नहीं निकाला है, लेकिन मैंने इसका खून नहीं किया है। आप लोगों ने सच्ची कहा है हुजूर कि कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना भी झूठा होता है। जिस तरह आज आपको हो रहा है महाराज, मैंने इस लड़की का खून नहीं बल्कि इसके बदन से खंजर को निकालकर इसको प्राण की रक्षा करना चाहा, लेकिन मरने से पहले इस लड़की ने जो मुझे बयान दिया है कि आज इस महामंत्री राघव सिंह ने इसके पिताजी को गोली मार दिया और इस लड़की की अस्मत के साथ ये खेलना चाहता था। इस लड़की ने अपनी अस्मत को बचाने के लिए खुद आत्महत्या कर लिया है महाराज। नहीं हुजूर, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता। अरे वाह वाह सेनापति उत्तम सिंह वाह, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। हरामजादे, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कि पुरुष खबरदार, उत्तम जुबान रोक ले, खबरदार कि पुरुष खबरदार, उत्तम जुबान रोक ले, ये शकुनी अब दोबारा सुनाना नहीं। मालिक की नजरों में तो देता रहा, अब जहां में तू जिंदा बचेगा नहीं। यह हरामखोर सेनापति उत्तम सिंह झूठ बोलकर अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता है। राजन, इस हरामजादे ने अपने बेटे दीपक की रंजिश का बदला चुकाने के लिए इस मासूम रीता को मौत के घाट उतार दिया और इसके साथ साथ इसके बाप सुखैया को भी राजन इस हरामजादे ने मौत के घाट उतार दिया। इससे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए राजन, कड़ी से कड़ी सजा। वाह वाह सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की औलाद, जिस तरह तूने इसी लड़की की आत्मा लूटने के इल्जाम में मेरे बेटे दीपक को सम्राट के द्वारा सजा मौत की सजा दिला दिया, और आज इस लड़के और उसके पिता के खून के इल्जाम में तुझी सेनापति उत्तम सिंह को भी फांसी देना चाहता है राघव सिंह। लेकिन आज के सेनापति उत्तम सिंह तुझ जैसे साले कुत्ते को इस सूरत दर से मिटा के रख। हुजूर, देखा आपने अपनी आंखों से खुद देखा, ये आपका भी खौफ नहीं खा रहा है। मुझे आपकी नजरों के सामने ये मारने की धमकी दे रहा है। राजन, इसके सर पर खून सवार हो गया है। जिस तरह आज ये इस मासूम रीता और इसके बाद सुखैया को मौत के घाट उतार दिया,
उसी तरह राजन ये किसी दिन आपके भी साथ धोखा कर सकता है। ये धोखे में आकर आपको भी मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए हुजूर इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा राजन। इस राघव जी की बात पर आप यकीन मत कीजिए। मेरी पत्नी उर्मिला की तबीयत खराब है, मैं तो किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहा था। रास्ते में ये लड़की मुझे मिल गई। मैंने इसका खून नहीं किया महाराज, खून नहीं किया है। वाह सेनापति उत्तम सिंह, मैं तुझे कितना वफादार समझता था, लेकिन तू कितना बड़ा गद्दार निकला। ठीक महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं भाई? सेनापति उत्तम सिंह, इस लड़की और लड़की के बाद के खून के इंजाम में तुझे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। कैद कर लो इसे। महाराज, मुझे जाने दिया जाए। अगर मैं किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर अपने बंगले पर ना गया तो मेरी पत्नी उर्मिला का न जाने क्या हाल हुआ होगा। वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली जाएगी महाराज। सेनापति उत्तम सिंह, ये तो डॉक्टर बुलाने का सिर्फ एक बहाना है। एक मासूम बच्चों की भी मार दिया और इसके बूढ़े बाप को भी मार दिया। किसी दिन मौका मिल जाएगा महाराज आपको भी खत्म कर देगा। सेनापति उत्तम सिंह, अब चलिए, महाराज की बनवाई हुई जेल आपका भी इंतजार कर रही है। हुजूर, इस मासूम रीता की लाश को क्या किया जाए राजन? क्या किया जाए इसकी लाश को? महामंत्री राघव सिंह, इस लड़की की लाश को शमशान घाट में दफन कर दिया जाए। हुजूर, ये शुभ कार्य हम अपने हाथों से करना चाहते हैं राजन, अपने हाथों से। बहुत अच्छा महामंत्री राघव सिंह, हम राज दरबार के लिए प्रस्थान। चलिए हुजूर। अरे वाह वाह महाराज भरत सिंह, वाह! आज तुमने क्या झूठा इंसाफ किया है महाराज भरत सिंह। आज तुमने झूठा इंसाफ करके उस शर्मजादे सेनापति उत्तम सिंह के ताकत और दिमाग को नष्ट कर दिया। महाराज भरत सिंह, उत्तम सिंह की ताकत और दिमाग को ही नहीं, आज तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। महाराज भरत सिंह, इसी तरह दीमक बनकर हम तेरे को खोखला करूंगा और एक दिन तेरा नेस्तनामो मिटाकर इस रियासत सूरतगढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा। साला रामबली, इधर आ। चाहे तू बता, सब मुझको है पता। साले, क्या तेरे को पता है रे? हमका सब कुछ पता। अरे क्या पता है? दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम बता। सालान पर जाहिल गवार, यहाँ मासूम रीता की लाश पड़ी है और ये साला तराना छेड़ रहा है। रंबलिया, भला बताओ, नीक नीक मनई मरा जा रहा, कहे तो नीक नीक मनई मरा जा रहा। जैका मनाव मर जाए, छुट्टी पाई जाए, वे के जुखामो नहीं हो। कर रंबलिया, तेरे कहने का मतलब में कुछ शब्द नहीं रहे। अरे लंबरदार, यही थे, देखो नीक नीक मनई मरा जा रहा और जैका मनाइत की मर जाए, हम छुट्टी पाई जाए, वे के जुखामो नहीं हो। साफ साफ बता, तेरी बात मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। तू साला कहना क्या चाहता है? अब कहुआव न लंबरदार, 1 महीना लखनऊ में आपो भर्ती रहा। साले हरामखोर, साला हर वक्त मेरे मरने की दुआ करता रहता है। नहीं, आपका मरेगा नहीं मनाई, एक बात आ कहता। साले रंबलिया, उठा इस सरितवा की लाश को और ले जाकर गटर में फेंक दे साली को बगैर कफन के। उठा साले।
अरे चलान दो, अब वो मर चुकी है, तेरे आवाज लगाने से वो नहीं बोल सकती। अरे मोरी रीता हो तौने खरहीमा लइके जाई रे। चुप साले, अनपढ़ जाहिल गंवार, खराइम नहीं साले बुसैला में लेकर जाएगा। उड़ा साले उसकी लाश को ले जाकर गटर में फेंक दे साली को। साला बेचारी नान के रही रोड में साथे बकरी चरावे जाए तनके उनसे मजाक कह दे कहा राम भले भाई तुमका चप्पले से मारा हाँ। मर गई चाहे जौनी तारा कारी रे। चुप साले, साला चिल्लान दो, उसकी लाश को गोदी में लेकर साले को बचपना याद आ रहा है। उड़ा साले लाश को ले जाकर फेंक दे साली को गटर में। जिंदे माँ का वो नहीं मरे माली जाइते हवाई रे। हरामखोर साले अनपढ़ जाहिल गंवार, तुम रीता की लाश को उठाने जा रहे हो। लंबरदार बोल जितना तो हमका जिंदे में नहीं जमत रही तो वैसे तू ना तो हमका मरे माँ जमत हवई रे। अच्छा कर, उसकी लाश से साले तेरे को बदबू नहीं आ रही? लंबरदार बोल। अच्छा जो